नमस्कार दोस्तों। जो आज अभी ये जो टॉपिक लिख रहा हूँ वो है सिटीजन चार्टर। कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ रहा, मैं केवल सिटीजन चार्टर पढ़ के बता रहा हूँ कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल से पॉइंट है सबसे पहले। और मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन चार्टर, कहीं से नहीं पढ़ रहा इधर उधर। कौन इससे अच्छा कोई नहीं बताता मेरे हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चार्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग संस्थाएं, टोटल कितने हैं? 98। स्टेट गवर्नमेंट के कितने हैं? 25। सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स 110। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द डेफिनेशन? अ सिटीजन चार्टर रिप्रेजेंट्स द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी, ग्रीवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? पहला, स्टैंडर्ड मतलब गुणवत्ता की बात करते हैं, स्टैंडर्ड मतलब मानक। दूसरा है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता की बात करते हैं। एक तो मानक होगा कि हाँ इतना तो होगा ही होगा, दूसरा है क्वालिटी, विद क्वालिटी होगा, और तीसरा है टाइम बाउंड डिलीवरी, कि सर्विस अगर आपको 10 दिन में देनी है तो देनी ही है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आता है? ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब शिकायत, और वो शिकायत को रिड्रेस कैसे किया जाएगा, ये मैकेनिज्म भी होती है। इसके साथ साथ क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मतलब पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। ये है सिटीजन चार्टर की परिभाषा। तो जिस परिभाषा में ये चीज इंक्लूड नहीं हो वो सिटीजन चार्टर की परिभाषा है क्या? नहीं। अब बात करते हैं दूसरी, कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डीओपीटी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार आयोग। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, तो मैं बता ही दिया है मैंने कि ऊपर 98 डिपार्टमेंट से उन्होंने सबने किया है, और सब अपना अपना नोडल ऑफिसर अपॉइंट करके रखते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन की। प्री का क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, पहला क्वेश्चन बनेगा ये, सबसे पहली बार कहां लागू हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में 1991 में जॉन मेजर के द्वारा एक राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखो कि द प्रोग्राम वॉज रीलॉन्च इन 1998 बाय लेबर गवर्नमेंट ऑफ टोनी ब्लेयर विच रीचेरिस्ड। ठीक है, तो सुधार करके, तो पहली बार कब लागू हुआ? जॉन मेयर द्वारा 1991 में यूके में, एज इट इज सिटीजन चार्टर। ध्यान रखना। बेसिक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखो, क्या है सिटीजन चार्टर का? जो उन्होंने बताया वो था क्वालिटी, जिसकी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, चॉइस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स की चर्चा भी कर चुके हैं, वैल्यू, वैल्यू का मतलब टैक्स पेयर की जो मनी लग रही है उसका पैसे का वसूल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, एक्सेप्ट वैल्यू और चॉइस को छोड़ के ये बाकी जो शब्द हैं ये अपनी डेफिनेशन में यहां पे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन सीन। भारत में क्या हुआ है कि सबसे पहले ये DARPG द्वारा लागू किया गया, और उसके अल्टीमेटली क्या पर्पस हैं? देखो, यहाँ पे कोई काम की चीज नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है, इधर भी कोई काम की चीज नहीं है, ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि विजन है डिटेल से, ये भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आता है ड्यूरिंग 2002-2003 डार्पेक एंगेज ए प्रोफेशनल एजेंसी, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या है? की रिकमेंडेशन है कि क्या क्या रिकमेंडेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नाम से जब मैंने खोला तो उसका एज सच कोई सिटीजन चार्टर नहीं था, बट अब मैं यहाँ आता हूँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में मैंने जब सर्च किया तो सबसे पहले खुला है ये RGHS। अब देखो यहाँ पे ये मैं स्कीम कवर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि चिरंजीवी के साथ साथ ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी की तो दुनिया ने कहानी सुनाई है, लेकिन इस स्कीम के बारे में हर किसी ने नहीं बताया। इसमें और चिरंजीवी में कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है वो ध्यान रखना होगा आपको, ये बताने के लिए मैंने आपको ये खोला है। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, एक बार देख लेना। दूसरी चीज है यहां पर, ये है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिपार्टमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का, उनका ध्येय ये है, हमारे मूल्य लिखे हुए हैं, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? ध्येय लिखा हुआ है, मूल्य लिखा हुआ है, हमारी प्राथमिकताएं लिखा हुआ है, हमारी कार्य पद्धति, प्रतिबद्धताएं और अभियोजन की नागरिकों से अपेक्षाएं। ये सारी राजस्थान की कहानी है, कोई भी जाके सर्च कर ले, देख ले, 2 मिनट में ही काम हो जाएगा। वापस से कहता हूं कि बेसिक सिटीजन चार्टर क्या है? जो नागरिक हैं उनके अधिकार हैं कि उनको जो सेवा है यानी सर्विस है सही समय पे अच्छी गुणवत्ता में नियत मानकों के अनुसार मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए और उस शिकायत का निवारण
होना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन है। इससे संबंधित देखो सिटीजन चार्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंडिया में सिटीजन चार्टर कब लॉन्च हुआ अभी मैं बता दूंगा गूगल पे, और उसके अलावा पहली बार विश्व में कब लॉन्च हुआ, जॉन मेयर 1991 यूनाइटेड किंगडम, ये क्वेश्चन बनता है। कितने डिपार्टमेंट है, कितने मिनिस्ट्रीज है, मैंने तुम्हें दिखाई दिया। इसके अलावा सिटीजन चार्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये है कि एक नागरिक का अधिकार है, नागरिक अधिकार पत्र, इस शब्द पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। वो पूछेगा सिटीजन चार्टर क्या है, एक प्रकार का अधिकार है, क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ध्यान रखना, डीपीएसपी के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सिटीजन चार्टर का निर्माण किया गया है। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का एक भाग है। बस ये समझना है, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो जो सिटीजन चार्टर की इंडिया में खास बात सबसे पहली क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन चार्टर वाज फर्स्ट अडॉप्टेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हेल्ड इन मई 1997 इन द नेशनल कैपिटल। इससे 3 क्वेश्चन प्री के बनते हैं, कब, किस जगह पे और कौन से ईयर में, किस मीटिंग के अंतर्गत। सीधे सीधे 3 क्वेश्चन है इस प्री में। दूसरी मेजर आउटकम क्या था कि फॉर्मुलेशन ऑफ सिटीजन चार्टर बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन वो कौन करता है, डारपैग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। हो सकता है वो आपसे कहते हैं कि नीति आयोग इसके नोडल या फिर इसको करने का जो जिम्मेदारी है सिटीजन चार्टर से संबंधित, उसको बनाने की, उसको फॉर्मुलेट करने की, ऑप्शनलाइज करने की, वो नीति आयोग की जिम्मेदारी, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और हमने कौन सा मॉडल लिया, यूके मॉडल, ये एक दूसरा प्री का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, वेबसाइट पे 700 से ज्यादा अडॉप्टेड है। मैंने अभी भी आपको बताया, बहुत सारे दिखाए कि इतने इतने अलग अलग इंस्टीट्यूशन के, अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग यूटीज के, अलग अलग पंचायत राज, दुनिया भर के सिटीजन चार्टर, तो 700 से ज्यादा सिटीजन चार्टर अभी भी ये हुए हैं। इसके अलावा ध्यान रखो, द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी, एक कानून आया था 2011 में जिसे कि सिटीजन चार्टर कहा गया, इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में दिसंबर 2011 में, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया और उसने अपनी रिपोर्ट दी 2012 में। 2014 में वो बिल लैप्स हो चुका था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, पूरा चांस है कि क्वेश्चन बन जाएगा। दे आर जस्ट गाइडलाइंस टू एनहेंस सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन। जो आम जनता है, नागरिक है, उसको सेवा देने की केवल एक गाइडलाइन है। जैसे डीपीएसपी जो है, क्या वे एनफोर्सेबल है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं। ऐसे ही सिटीजन चार्टर भी एनफोर्सेबल नहीं है, दे आर जस्ट गाइडलाइंस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो प्री के सेक्शन में इतने क्वेश्चन सिटीजन चार्टर पे मुझे बनते दिख रहे हैं, और तो कोशिश कर लेना। मेरे ख्याल से अपन ने कवर कर लिया है। 1991 जॉन मेयर, इंडिया में 1997 की कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का वो कहां हुई थी, नेशनल कैपिटल में। डारपैग इसकी नोडल एजेंसी कहने को कह सकते हो, जो फॉर्मुलेशन करती है सिटीजन चार्टर का, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा 700 से ज्यादा सिटीजन चार्टर अडॉप्टेड हैं। कौन सा बिल था, लैप्स हो गया, अभी क्या स्टेटस है, क्या एनफोर्सेबल है, लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट ए गाइडलाइन, दैट्स ऑल। क्या ये सांविधिक है? क्या संविधान में इसका उल्लेख किया जा चुका है? नहीं, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। सुशासन की कुंजी है, हाँ, सुशासन की एक महत्वपूर्ण कुंजी है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।